हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सुशील ऑनलाइन क्लासेस। तो हम लोग का जो चैप्टर चल रहा है हाइट एंड डिस्टेंस, आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है, पेज नंबर 327 का क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट करेंगे। तो अपना पेन और पेपर लेके रेडी हो जाओ, क्योंकि अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन 20। तो देखो, बुक अपने सामने रखते हुए क्वेश्चन को मिलाना कि 5√3 मीटर ऊंचे एक रेलवे ओवर ब्रिज पर खड़ा होकर एक व्यक्ति पहले एक रेलगाड़ी के इंजन को ब्रिज के उस पार 30 डिग्री का अवनति कोण पर देखा, किंतु 2 सेकंड के बाद ही उस इंजन को ब्रिज के उसी पार 45 के अवनति कोण पर देखा। तो ट्रेन का यहाँ पे स्पीड निकालना है, और स्पीड किसमें निकालना है? मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, तो मान लो कि हम लोग यहाँ पे ये ब्रिज है, इसको हम लोग, ये ब्रिज है, यहाँ पे वो इंसान है, ठीक है। तो एक व्यक्ति खड़ा हुआ है यहाँ पे, और सबसे बोला हुआ है कि जमीन से 5√3 मीटर ऊंचे, मतलब ये अगर ये जमीन है, ठीक है, तो इस जमीन से 5√3 मतलब जमीन से ब्रिज की ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 5√3 मीटर दिया हुआ है। ये हम लोग समझ लिए हैं, ठीक है, क्लियर हो रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या बोलता है कि ये यहाँ पे खड़ा होके ये व्यक्ति रेलवे का इंजन को देखता है यहाँ पे, और अवनति कोण बनता है कितना डिग्री का? 30 डिग्री का अवनति कोण बनता है। ठीक है, बुक हमेशा अपने सामने रखो, ताकि क्वेश्चंस को जब हम बता रहे हैं ना, तो इजीली तुम लोग का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए और कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये हो गया। अच्छा, अब देखो, अब यहीं पे खड़ा होके, ठीक है, इसी ट्रेन को वो 2 सेकंड बाद किधर देखता है? ठीक है, ब्रिज के उसी पार देखता है। इधर कितना डिग्री पर देखता है? 45 डिग्री पर देखता है। सॉरी, यहाँ पे अवनति कोण हो रहा है ना, तो ये 45 डिग्री के कोण पे देखता है। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि ट्रेन का स्पीड कितना है। अब देखो, इंजन पहले कहाँ था? यहाँ था। यहाँ से यहाँ तक उसको जाने में समय कितना लगा? 2 सेकंड का समय लगा। ठीक है, 2 सेकंड का समय लगा। ठीक है, तो हमको टाइम पता है, अब उसको यहाँ से यहाँ जाने में उसका स्पीड कितना है, ठीक है, वेग निकालना है। तो वेग निकालने का फॉर्मूला हम तुम लोग को इसके पहले जो वीडियो बनाए थे उसमें हम तुम लोग को एक टेक्निक जरूर बताए थे, जब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19। तो अगर तुम लोग उस वीडियो को पूरा देखो तो वो मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो देखो, हाँ, तो वेग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाय, मतलब दूरी बटा समय, यही होता है। तो हम लोग को यहाँ पे सबसे पहला जो है डिस्टेंस निकालना होगा, तब जाके हम लोग, टाइम दिया हुआ है तो स्पीड हम लोग निकाल सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो नेमिंग दे देते हैं, इसको दे देते हैं ए, जहाँ पे व्यक्ति खड़ा है, ये हमारा बी है, ये सी है, और ये डी है। ठीक है, अच्छा, अब इतना तो क्लियर हो रहा होगा कि अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, और अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा। अब क्यों होगा? क्योंकि तुम लोग स्टार्टिंग से देख रहे हो, तो तुम लोग समझ में आ रहा होगा, तो इसको हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, तो हम लोग लेते हैं ए सी बी। पहले हम लोग कौन सा त्रिभुज लेते हैं? ठीक है, त्रिभुज लेते हैं ए सी बी में। ठीक है, ध्यान से देखना। तो एसीबी में हमको क्या निकालना है? बीसी निकालना है। हम जरा यहाँ टच हो गया, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं tan 30। देखो, लंब है और आधार है, तो tan 30 डिग्री बराबर क्या होगा? AC बाई BC। tan 30 का मान कितना है? 1/√3। AC का मान कितना दिया हुआ है? AC का मान दिया हुआ 5√3। ठीक है, और BC हमको निकालना है। तो BC हम इजिली यहाँ से निकाल सकते हैं। देखो, BC का मान कितना होगा? BC क्रॉस इधर गुना हो गया, BC, और √3 इधर गुना होगा, तो कितना होगा? √3 गुने √3, 3 हो गया, और 5 दिया 15। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 15 मीटर हो जाएगा। तो BC का मान हम लोग निकाल लिए हैं। BC का मान हमारा 15 मीटर निकाला।
ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का कितना निकला, BC 15 मीटर। तो मेरे साथ ही तुम लोग सॉल्व करो ताकि जो है क्लियर हो जाए तुम लोग का भी, ठीक है। और इजीली हम लोग अब चलते हैं दूसरा पार्ट जो ACD है, मतलब इसको निकालना है। तो हम लेते हैं त्रिभुज ट्रायंगल ACD में, ठीक है। अब ACD में क्या होगा कि हमको यहाँ पे भी हमको क्या निकालना, आधार निकालना। तो हम लोग लिखेंगे tan 45 डिग्री बराबर लंब मतलब AC बाई CD, ठीक है। tan 45 का वैल्यू कितना है, tan 45 का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। तो यहाँ पे 1 हो गया। AC का मान हमको पता है 5√3 और यहाँ पे CD हमको लिख लेना है। तो CD बराबर कितना आएगा, CD बराबर 5√3 मीटर, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, √3 का जो वैल्यू है उसको बैठाते हैं 1.732। तो इसको अगर हम लोग कितना करेंगे, यहाँ पे हो गया 0, 1, 5, 3, 15, 1, 16 के 6 हाथ में 1, 17, 25, 85, 86, ठीक है। तो 8.660 मीटर इतना जो है CD की ऊंचाई, मतलब यहाँ पे 8.66 मीटर हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो देखो, तो यहाँ से हम लोग का निकल गया। अब हमको निकालना है कि ट्रेन का जो दूरी है, ट्रेन का कितना दूरी है, BD है ना। BD का मतलब क्या हो गया, BC प्लस CD। तो BC है 15 प्लस CD कितना है 8.66। तो इसको अगर जोड़ते हैं तो ये हो गया 23.66, ठीक है, इतना मीटर। तो ये हमारा जो है ये दूरी निकल गया, ठीक है। ये जो हमारा दूरी निकल गया, ये दूरी है, डिस्टेंस है, ठीक है। हमारा टाइम दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है, 2 सेकंड दिया हुआ है, ठीक है, 2 सेकंड दिया हुआ है। तो अब हमको जो निकालना है, स्पीड निकालना है। स्पीड का इकाई देखो कितना है बोला हुआ है, मीटर पर सेकंड बोला हुआ है। इसका मतलब हमको किसी को कुछ बदलना नहीं है यहाँ पे, बस हमको यहाँ पे बैठा के इजिली फॉर्मूला में निकाल लेना है, ठीक है। तो ट्रेन का वेग बराबर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। तुम लोग लिखना दूरी बटा समय। अच्छा, डिस्टेंस हमारा कितना निकला, देखो 23.66 मीटर निकला हुआ है और टाइम कितना है 2 सेकेंड निकला हुआ है। तो देखो मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ से अगर हम इसको भाग देते हैं तो इसको 1.8 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे इकाई क्या है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है।